नमस्कार साथियों। आज 24 जुलाई 2026 है और हम हैं कुल्लू में। आज आपको एक मुद्दा बताता हूं जो हमने आज से ठीक एक पहले उठाया था। सोच में इसलिए रहा था क्योंकि आजकल जो हम उलझ रहे हैं वो भी स्वास्थ्य विभाग है, और जब वो मुद्दा था वो भी स्वास्थ्य विभाग से संबंधित था। मुद्दा ऐसा था कि हमारे एक गांव के मरीज थे जिनका ऑपरेशन मेडिकल कॉलेज नेर चौक में होना था, और वो ऑपरेशन होना था हिम केयर कार्ड योजना के अंतर्गत। तो जैसे ही वो ऑपरेशन करने के लिए गए, फॉर्मेलिटीज पूरी करने लगे, तो वो हिम केयर कार्ड काउंटर पर गए, तो वहां उन्हें पता चला कि उनका जो हिम केयर कार्ड है उसमें वर्तमान बैलेंस -2,36,000 रुपये चला गया है। माइनस यानी कि 5 लाख कवर उसमें पहले ही होते, और -2,36,000 और हो गए, तो मतलब लाखों का नुकसान। और उस मरीज के परिवार ने, जिसके नाम उस कार्ड में थे, एक भी सदस्य ने कोई भी इलाज करवाया नहीं था, और वो कार्ड नया ही बना था। और आप सोचिए कि बिना इलाज के पैसे कैसे चले गए, जो क्रेडिट बैलेंस उनका था वो कैसे चला गया। ये बहुत बड़ा एक विषय है हिमाचल प्रदेश में, और इसको कोई उजागर करना नहीं चाहता। और हमने रील में वीडियो डाली, सिर्फ 2 मिनट 58 सेकंड की, और वीडियो बहुत वायरल हो गई। एक दिन में उसे 7 लाख लोगों ने देखा, और तीसरे दिन परिवार से संपर्क किया, और जो माइनस में गया हुआ बैलेंस था उसे वापिस जोड़ा गया, और तब जाके उनके हिम केयर कार्ड में 5 लाख रुपए आए। तो चलो, ये एक व्यक्ति के लिए तो हो गया, लेकिन हमने हमेशा सोचा कि अगर इनके साथ ऐसा हुआ है तो हो सकता है हिमाचल प्रदेश में बहुत लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। हिमकेयर कार्ड को देखते हैं तब जब हॉस्पिटल जाते हैं या कोई बड़ी बीमारी हो जाती है मरीज, तब उसको देखता है। अदरवाइज वो 1 साल बाद एक्सपायर हो जाता है, फिर वो रिन्यू करना पड़ता है। इसके बीच कितने का घोटाला होता है इसकी किसी को कोई जानकारी होती ही नहीं है। ये हमारे जो दिमाग में है एक सवाल पैदा कर रहा है कि ये होता कैसे है, क्यों वो पैसे काटे गए थे, किसके आदेशों पर काटे, और इसकी अथॉरिटी कौन होती है, कौन इसको देखता है, और जवाबदेही इसमें किसकी होनी चाहिए। वैसे तो इसमें डायरेक्ट जवाबदेही जो होती है वो मंत्री की होती है। ये होता है जो मंत्रियों के लिए जो पैसा इकट्ठा होता है, तो वो इन योजनाओं के तहत होता है, जहां सीधा लाखों रुपए निकाला जाता है, लाखों। और आपको याद होगा ना, कोरोना टाइम पीपी किट घोटाला हुआ था ना, तो उसमें उस समय भाजपा की सरकार थी, और जो उसमें पाया जा रहा था उस मंत्री को फिर अपना विभाग बदलना पड़ा था, और नाम शायद उसमें विधानसभा अध्यक्ष जी का आ रहा था तत्कालीन, और उनको वो पद छोड़ना पड़ा था। लेकिन सवाल ये है कि सरकार कोई भी हो, इस तरह के जो घोटाले होते हैं जिनकी जानकारी आम जनता तक पहुंचती नहीं है, और ना आम जनता इससे ज्यादा ये रखती है, ना पता करना चाहती है। लेकिन भाइयों, जब अपना वो पड़ता है ना, जब अपने आप को उस परिस्थिति में जूझना पड़ता है, तब पता चलता है कि यार ये कैसे हो सकता है। तो बहुत ज्यादा अन्याय हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। समय समय पर हम ऐसे मुद्दे उठाते रहते थे। और आपको मैं आप बात बताऊं, अब तो ये यूट्यूब चैनल है, लंबी बात थोड़ी होगी तो बेहतर है, ताकि सारे डाउट क्लियर हों। जो परिवार था उनको हिम केयर कार्ड वालों ने खुद बुलाया, और वहां पता क्या कहा कि आप हमारे साथ बात करते, आप कोई एप्लीकेशन देते, या कुछ और करते, आप शिमला जाते, आपने वीडियो क्यों डाली। ऐसा कहा गया परिवार के लिए, बोलिए। तो परिवार ने कहा हमने आपसे पूछा, आप इस योजना के मुखिया है, जब आपके पास इसका जवाब नहीं है। जो शिमला उन्होंने संपर्क किया हिम केयर कार्ड वालों से, तो उनके पास भी जवाब नहीं है, तो हम जाए तो जाए कहाँ। तो तब जाके बोला हमने वीडियो डाली, और अगर ये पैसा नहीं वापस आया होता तो हम और ज्यादा वीडियोस डलवाते। तो मैं कहना चाहता हूँ जितने भी ब्लॉगर होते हैं, कंटेंट क्रिएटर होते हैं,
इस तरह के मुद्दे उछालते रहिए। बदलाव स्वयं आता है, भाषा की एक मर्यादा रखनी है हमेशा ही। हम उसका समर्थन देखो कभी नहीं करते जिसमें भाषा की मर्यादा का बिल्कुल भी ध्यान ना रखा जाए, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो। देखिए हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। हमने हमेशा एज ए मुख्यमंत्री, एज ए चीफ मिनिस्टर उनका सम्मान किया, क्योंकि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री है। वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री है, उनको भी हम गलत नहीं बोलते। हम विरोध कर सकते हैं, हम विचारधारा का विरोध कर सकते हैं, लेकिन विरोध करने का तरीका है, उसको हमेशा ध्यान रखना। और आज 24 जुलाई को हमने कुल्लू में फिर प्रशासन को बताया है कि जो खामियां रिपोर्ट्स में, चाहे वो हॉस्पिटल प्रशासन की हो चाहे वो जिला प्रशासन की हो, दोनों में जो गलतियां निकाली गई है, स्पेस जो जो लिखा गया, जो हमने ही पकड़ा एज ए सिविलियन, है ना, आम नागरिक के तौर पर हमने झूठ उसमें पकड़ा, तो जो अधिकारी होंगे उनको तो कितना झूठ उसमें दिखाई देगा वो तो वो ही जाने, लेकिन उस पर कार्रवाई क्या होगी वो ये तय करे। अन्यथा 28 तारीख को हम तय करेंगे कि आगे एक आंदोलन होगा, और उसमें फिर मुद्दे सिर्फ मंजू शर्मा के नहीं रहेंगे, उसमें मुद्दे सारे रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग में कितनी तरह की अव्यवस्थाएं, कितने तरह के भ्रष्टाचार होते आ रहे हैं, उसे बदला जाए, और डॉक्टर और मरीज में तालमेल कैसे अच्छा रखा जा सके, डॉक्टर को भी सुरक्षित रखा जाए, नर्सों को भी सुरक्षित रखा जाए, और मरीजों की भी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। और जो सुरक्षा की दृष्टि से कैमरे हिमाचल प्रदेश के हॉस्पिटल्स में लगे हैं, जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के मैक्सिमम जो रीजनल हॉस्पिटल होते हैं या सिविल हॉस्पिटल होते हैं, तो उनमें तो सुरक्षा की दृष्टि से वो कैमरे समय समय पर चेक होने चाहिए, उनका डाटा चेक होना चाहिए, उसी में तो सुरक्षा है। और सभी युवा साथियों को जो पढ़े लिखे हैं, कई बार आप अपना सार्वजनिक कार्य करने के लिए जब भी कहीं सरकारी कार्यालय हो जाते हो और वहां पर अधिकारी अगर आपको कोऑपरेट नहीं कर रहा है, किसी भी तरह से वो कोई अन्याय कर रहा है, तो आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। ये हमारे को अधिकार दिया है, हाई कोर्ट के ये आदेश है कि आप किसी को रिकॉर्डिंग करने से रोक नहीं सकते, क्योंकि वो सार्वजनिक दफ्तर है। बस आपने सर जो सरकारी काम का कार्य है उसमें बाधा नहीं पहुंचानी है अधिकारी को, बाकी कैमरा ऑन करके आप रिकॉर्ड करते रहिए। कई बार जैसे पुलिस स्टेशन में होता है, पुलिस वाले की लैंग्वेज हर जगह तो नहीं लेकिन मैक्सिमम बहुत बुरी होती है, हो सकता है वो पुलिस वालों का स्वभाव हो, लेकिन ऐसी जगह पर कैमरा खोल देने चाहिए। ये बहुत लीपापोती करते हैं, तो इसी तरह से धीरे धीरे ही बदलाव होगा, ये हम चाहते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा सा नया नया ये चैनल है, आप अगर नए जुड़े, सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो जरूर प्लीज कीजिएगा, और हम आपको ऐसे ऐसे मुद्दे देंगे, आप जान करके जागरूक भी होंगे और जागरूकता भी फैलाएंगे, और अवश्य बदलाव होगा। छोटी छोटी कोशिशों से ही बड़े बदलाव होते हैं। ठीक है, जय हिंद।